नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने के लिए जो न केवल बॉलीवुड के सिनेमा क्षेत्र का शानदार अंग है, बल्कि एक कहानी को एक नए स्तर पर ले जाने का प्रयास करती है। बात हो रही है धूम 2 फीट की। यह एक एड्रेनालाइन भरा सफर है जिसमें हमें हर कदम पर नए सुराग, नए राज और एक अद्वितीय कला का संगम देखने को मिलता है। धूम 2 फीट ने न केवल एक उत्कृष्ट एक्शन फिल्म के रूप में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि इसने दर्शकों को एक सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी और गहराइयों में छुपे संदेशों के लिए भी यादगार बना दिया है। यह कहानी है एक उत्कृष्ट चोर, एक चुनौतीपूर्ण पुलिस अधिकारी और एक अन्य दृष्टिकोण से जुड़े सफलता और प्यार के रोमांचक किस्से का। धूम 2 फीट ने हमें सिखाया है कि जब आत्मा और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो असली जीत आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना से होती है। आज के इस वीडियो में मैंने से धूम 2 फीट से हमें मिलने वाली कुछ सबसे महत्वपूर्ण सीखें बताई हैं, जो हमें आपकी जिंदगी को सजीव बनाने के लिए प्रेरित करेंगी। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल युद्धों से शांति तक को सब्सक्राइब करें और हमें जुड़े रहें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी जुड़े रह सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, चैनल का लिंक, और यह सारे मजेदार अनुभव को ना छोड़े ताकि हम सभी मिलकर एक नया सांगीतिक बना सके। आज का सफर है सिर्फ शुरुआत, हम आपके साथ हैं इस सफर में, तो चलिए मिलकर एक नया यात्रा शुरू करते हैं। धन्यवाद। धूम 2 को धूम 2 बैक इन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है और इसे धूम 2 के रूप में स्टाइल किया गया है। यह 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो संजय गढ़वी द्वारा निर्देशित और विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लिखित है, जो निर्माता आदित्य चोपड़ा की कहानी पर आधारित है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले 350 मिलियन के अनुमानित बजट वाली फिल्म का समर्थन किया। फिल्म में ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, बिपाशा बसु और उदय चोपड़ा है। धूम 2 की शूटिंग मुख्य रूप से भारत, डरबन और रियो डी जनेरियो में की गई, जो ब्राजील में शूट होने वाली पहली बड़ी हिंदी फिल्म बन गई। यह 2004 की फिल्म धूम की अगली कड़ी है और धूम श्रृंखला की दूसरी किस्त है। बच्चन और चोपड़ा ने क्रमशः मित्र पुलिस जय दीक्षित और अली खान के रूप में अपनी भूमिकाएं दोहराई। यशराज फिल्म्स ने फिल्म के प्रचार के लिए पेपे जीन्स और कोका कोला के साथ भी सहयोग किया। धूम 2 का प्रीमियर 24 नवंबर 2006 को भारत में हुआ, जहां इसे 1800 से अधिक प्रिंटों के साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे व्यापक रिलीज मिली और 1.514 बिलियन से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा इसे ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया। यह 2006 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और अपनी रिलीज के समय भी यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। यह विदेशी बाजारों में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी है। रिलीज होने पर इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इसके एक्शन दृश्यों, साउंड ट्रैक, सिनेमेटोग्राफी और कलाकारों के प्रदर्शन, विशेषकर रोशन, के लिए प्रशंसा के साथ, लेकिन आलोचना इसकी गति और लेखन की ओर निर्देशित थी। 52वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में धूम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक गढ़वी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राय सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रोशन का पुरस्कार जीता। यह फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ 2003 के बाद रोशन और बच्चन के बीच दूसरे सहयोग और इसके बाद बच्चन और राय के बीच चौथे सहयोग का प्रतीक है। ढाई अक्षर प्रेम के 2000, कुछ ना कहो 2003 और उमराव जान 2006 वे इस फिल्म के निर्माण के दौरान अपने वास्तविक जीवन के जुड़ाव के संकेत के रूप में एक ही मोटरसाइकिल साझा करते हैं। रिलीज के बाद यह फिल्म विवादास्पद भी साबित हुई, क्योंकि मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त ने तेज गति वाले रैश ड्राइविंग दृश्यों को सेंसर करने की अपील की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि यह भारतीय युवाओं को लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाने के लिए प्रेरित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि होगी। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 20 दिसंबर 2013 को धूम 3 नाम से एक सीक्वल रिलीज किया गया, जो अब तक 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई।
और अपनी रिलीज के समय अभिषेक बच्चन की भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। तब से उन्होंने इस प्रविष्टि को श्रृंखला में अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम दिया है। नामीब रेगिस्तान में मिस्टर ए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ले जा रही ट्रेन में स्काईडाइव करता है, जहां वह खुद को महारानी बताकर उसका ताज चुरा लेता है, उसके गार्डों को आसानी से पीटता है और भाग जाता है। एसीपी जय दीक्षित और नव पदोन्नत एसआई अली अकबर खान को मिस्टर ए के मामले की जांच के लिए नियुक्त एक विशेष अधिकारी सोनाली बोस से मिलवाया जाता है, जो जय का पूर्व सहपाठी भी है। प्रारंभिक जांच के बाद जय मिस्टर ए की डकैतियों में अंतर्निहित प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष निकालता है कि चोरी मुंबई शहर के 2 प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक में होगी। जब जय को पता चलता है कि संग्रहालय में जिस कलाकृति की वह रखवाली कर रहा है वह अपूर्ण है, तो वह दूसरे संग्रहालय में भाग जाता है, जहां एक छद्मवेशी मिस्टर ए एक दुर्लभ हीरा चुरा लेता है और भाग जाता है। जब वह फ्लाइट पकड़ने वाला होता है, मिस्टर ए टीवी पर देखता है कि कोई और खुद के होने का दावा कर रहा है। धोखेबाज ने पुलिस को यह कहकर चुनौती दी कि वे एक प्राचीन योद्धा की तलवार चुरा लेंगे। जवाब में जय, बोस और खान तलवार के स्थान पर सख्त पहरा लगाते हैं। रात में मिस्टर ए उस चोर से मिलते हैं जिसने टीवी पर उस कमरे में दावा किया था जिसके पास तलवार है। पुलिस सतर्क हो जाती है, लेकिन वे तलवार चुराने में सफल हो जाते हैं। टकराव में सोनाली घायल हो जाती है और वे भागने में सफल हो जाते हैं। प्रतिरूपणकर्ता सुनहरी निकली, एक महिला जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है। वह मिस्टर ए के साथ गठबंधन बनाना चाहती है, लेकिन वह उसे ठुकरा देता है। दोनों के बीच बास्केटबॉल के खेल के बाद वह अंततः एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गया। रियो डी जनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली डकैती की योजना बनाते हैं। जैसा कि जय के विश्लेषण ने रियो को मिस्टर ए की अगली डकैती का स्थान बताया है, वह और अली वहां यात्रा करते हैं। उनकी मुलाकात सोनाली की जुड़वा बहन मोनाली से होती है, जो केवल अंग्रेजी बोलती है, और अली तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। बाद में सुनहरी श्री ए के साथ अपनी साझेदारी पर चर्चा करने के लिए जय से मिलती है और खुलासा करती है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं और जय ने बदले में सुनहरी को जेल से आजादी देने का वादा किया है। सुनहरी की योजना मिस्टर ए के करीब जाने और यह पता लगाने की है कि उसकी अगली योजना क्या है, ताकि पुलिस उसे पकड़ सके और गिरफ्तार कर सके, लेकिन उसे संदेह होने लगता है। मिस्टर ए और सुनहरी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वह उसे अपनी असली पहचान आर्यन सिंह बताता है। हालांकि रियो कार्निवल के दौरान एक मनोरंजनकर्ता के वेश में आर्यन सुनहरी और जय को एक साथ देखता है और उसे पता चलता है कि सुनहरी जय के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है। अगले दिन आर्यन सुनहरी को रूसी रूलेट का खेल खेलने के लिए मजबूर करता है, हालांकि वह उसे गोली नहीं मारना चाहती। 6 बार गोली चलाने के प्रयास के बाद दोनों में से कोई भी नहीं मारा गया, क्योंकि आर्यन ने कभी बंदूक लोड नहीं की थी। सुनहरी स्वीकार करती है कि उसने आर्यन को धोखा दिया है और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। अपनी अंतिम डकैती में आर्यन और सुनहरी ने प्रदर्शन कर रहे बौनों के भेष में कुछ शुरुआती लिडियन सिक्के सफलतापूर्वक चुरा लिए। डकैती को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जय को एहसास होता है कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है, क्योंकि सुनहरी ने उसे फोन पर बताया कि वह आर्यन के साथ रहना चाहती है और अपना सौदा तोड़ देती है, जिससे जय और अली को इस जोड़ी के पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पीछा करने के बाद वे सभी एक झरने के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, जहां अली सुनहरी को पकड़ लेता है। सुनहरी आर्यन के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने के बावजूद उसे गोली मार देती है। आर्यन झरने से गिर जाता है, जिसके बाद जय सुनहरी को आजाद होने देता है। 6 महीने बाद यह पता चला कि आर्यन बच गया और उसने सुनहरी के साथ फिजी द्वीप में एक रेस्तरां खोला है। जय रेस्तरां में आर्यन और सुनहरी से मिलता है और कहता है कि उनके अपराधों के बावजूद वह जोड़े को कैद नहीं करना चाहता। आर्यन उसे बताता है कि डिजिटल घड़ी के माध्यम से चुराई गई सभी कलाकृतियां कहां मिल सकती हैं।
जय एक दूसरे के प्रति जोड़े की भावनाओं से अवगत है और उन्हें अपराध के जीवन में लौटने के खिलाफ चेतावनी देकर छोड़ देता है। जाने के बाद जय को एक फोन आता है और वह अली को सूचित करता है कि उन्हें अपने अगले मामले के लिए भारत वापस जाना चाहिए। धूम 2 इंच कहानी, किरदार और थीम के माध्यम से कई मौल्यवान सीखें देती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सीखें हैं। नवाचार और अनुकूलता। फिल्म के किरदार, खासकर आर्यन सिंह, ऋतिक रोशन द्वारा निभाया गया, नवाचार और अनुकूलता की महत्वपूर्णता को दिखाते हैं। आर्यन व्यापारिकता में एक गुमनाम चोर को हर किसी से आगे बढ़ने के लिए अपनी विचारशीलता का प्रदर्शन करता है। यह बात करती है कि बाहर सोचने और विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल होने का महत्व है। साझेदारी और सहयोग। फिल्म साझेदारी की प्रभावीता पर जोर देती है। जय दीक्षित, अभिषेक बच्चन द्वारा निभाया गया और अली अकबर फतेह खान, उदय चोपड़ा द्वारा निभाया गया, मिलकर अपराध का समाधान करने और चोर को पकड़ने के लिए काम करते हैं। सहयोग और एक दूसरे की ताकतों पर भरोसा करने के महत्व को प्रमोट करती है। जोखिम और पुरस्कार। फिल्म में जोखिम उठाने के और बड़े पुरस्कार प्राप्त करने के महत्व को दिखाया जाता है। आर्यन का किरदार एक जोखिम उठाने वाला व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। हालांकि फिल्म गैरकानूनी गतिविधियों को सुंदर बनाने का प्रशंसा नहीं करती, यह दिखाती है कि योजना बनाए बिना जोखिम लेना महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है। क्रियाओं के परिणाम। फिल्म एक व्यक्ति के क्रियाओं के परिणामों को जांचती है। आर्यन के चयनों का परिणाम होता है और विशेषकर जय दीक्षित के किरदार, जो उसे न्याय में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि क्रियाएं परिणामों के साथ आती है और व्यक्तियों को अपने चयनों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। पहचान का महत्व। फिल्म में पहचान का विषय उपस्थित है आर्यन के विभिन्न अवतारों के कौशल के कारण। यह आत्म पहचान की महत्वपूर्णता पर प्रेरित करता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपनी सच्ची पहचान को खोने के लिए कितने बार अपनी चेहरा बदलते हैं। यह दर्शाता है कि व्यक्ति को खुद के साथ सच्चा रहना और अपने मूल्यों को न खोने का महत्व रखना चाहिए। मनोरंजन और आनंद। एक हल्के मिजाज से धूम 2 इंच मनोरंजन और आनंद के महत्व को मुख्य बनाती है। फिल्म एक एक्शन, नृत्य और संगीत का अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, जिससे दर्शकों को एक रोमांचक और मनोहर अनुभव मिलता है। यह एक याद दिलाती है कि यहाँ विकसित मनोरंजन का मजा लेना कितना महत्वपूर्ण है। धूम 2 इंच प्रमुख रूप से एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर है, लेकिन इसे अपनी कहानी में ये सीखें अपनाए जाते हैं जो दर्शकों को केवल मनोरंजन के बहुत से बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। आखिरकार धूम 2 फीट एक सिनेमैटिक शहंशाह है जो दिलों को छू जाने वाली क्रिया, शानदार दृश्य और एक रोमांचक कहानी को सरलता से मिलाता है। कास्ट के महान प्रदर्शनों, खासकर ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की, ने इसे बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। उच्चकती चेस सीक्वेंस से लेकर मोहक नृत्य संख्याओं तक धूम 2 फीट हर दिशा में विजय प्राप्त करती है, जिससे दर्शकों को पूरी तरह से निर्धारित किया जाता है। फिल्म के शैलीशील निर्देशन और अद्वितीय सिनेमेटोग्राफी के कारण एक बहुमुखी अनुभव बनता है, जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी बना रहता है। इस समीक्षा को समाप्त करते समय हम सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी और ऐसी ही रोचक सामग्री से अपडेट रह सकें। नवीनतम मूवी समीक्षाओं, मनोरंजन, इंटाइटलीगेस और बहुत कुछ के लिए सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो अब सब्सक्राइब करें और चलिए इस सिनेमैटिक यात्रा को साथ में जारी रखें। आपका सहयोग के लिए धन्यवाद और अगली बार तक उत्साह बनाए रखें और पॉपकॉर्न तैयार रखें।